अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है जी। नावल है सिर्फ तुम, एपिसोड 15। राइटर हैं बिया खान एंड वॉइस ओवर बाय अरफा। पार्लर से निकलती वो इस वक्त बिल्कुल तैयार से सिकंदर के सामने खड़ी थी। वो उसको इतना सजा संवरा एक पलक झपकाना भूल गया था। एक कशिश थी माही में जो सिकंदर को उसकी तरफ खींचे जा रही थी। वो उसके पास जाते बोला था, हसीन। उसकी लो देती नजरें थी जो माही को लग रही थी कि उसके जिस्म के आर पार हो रही हैं। वो शर्म से नजरें नहीं उठा पा रही थी। मैं अपनी बीवी को ढूंढ रहा हूँ, कहीं वो गुम तो नहीं हो गई। अब सिकंदर मजाया लहजे में बोला, जिस पर माही उसके सीने पर अपने हाथ का मुक्का बनाए मार गई थी। मैं ही हूँ माही, ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं मुझे, अब चलें, देर हो रही है। माही आंखें निकाले गुस्से में बोली थी। हाँ भाई चलो, वैसे ये आखिरी फंक्शन भी इख्तिताम को पहुंचे, तुम कुछ पल गुजारूं मैं तुम्हारे साथ। सिकंदर की मायने खेजी बातें माही को सिमटने पर मजबूर कर देती थी। हानिया भी सन्नान के साथ पार्लर से फौरन हाल में पहुंची थी। दोनों ही जोड़े बारात वाले दिन की तरह आज भी सबकी नज़रों का मरकज बने हुए थे। काफ़ी उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। बाकी हसद भरी नज़रों से उन्हें देख रहे थे। बीजान और रुकैया बेगम एक साथ खड़ी थी, जबकि सुल्तान साहब सब मर्दों के बीच मौजूद थे। ऐसे ही आज का भी फंक्शन खैरियत से इख्तिताम को पहुंचा था। माही कमरे में जाते ही चेंज करने जाने लगी थी। सिकंदर जो बीजान से उनके पोर्शन में मिलकर अपने पोर्शन में आया था, उसको देख उसको अपनी तरफ खींच गया था। काफ़ी जल्दी नहीं है तुम्हें चेंज करने की? सिकंदर, आज नहीं, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। माही मुझसे से मासूमियत सजाए बोली। लेकिन ये जो तुम्हारा सजा संवरा रूप है, रोज़ देखने को थोड़ी मिलेगा मुझे। सिकंदर उसके हसीन सरापे पर नज़र डालते बोला। नहीं करें, माही आंखें पटपटाए बोली थी। क्या नहीं करूँ अब की बार? सिकंदर उसको अपने बाहों में भरते पेट पर लाया था। सिकंदर, आप बहुत ज़्यादा बुरे हैं। अच्छा था भी नहीं मैं पहले भी। सिकंदर उसके ऊपर हावी हुआ था। माही उसके होंठ अपनी गर्दन पर महसूस करती थी, जान लरजी थी। सिकंदर, आप मुझे बताएं एक बात। माही उसका ध्यान हटाने के लिए बोली थी। कहो। सिकंदर मदहोश सा उसके कंधे से शर्ट को सरकाए बोला था। आप मुझे स्विट्जरलैंड ले जाने की बात कर रहे हैं, तो क्या वहाँ ज़्यादा सर्दी होती है? माही के सवाल पर सिकंदर गर्दन में ही सर्दी सरगोशी नुमा आवाज़ में कान के करीब बोला था। बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। उसकी कान के लो पर हल्की सी बाइट की थी। माही की हल्की सी चीख निकली थी। मैं वहाँ कैसे रहूँगी, मुझे तो सर्दी बर्दाश्त ही नहीं होती। माही ने बताया था। मैं हूँ ना, तुम्हें अपनी बाहों में रखूँगा कि तुम्हें थोड़ी भी सर्दी नहीं लगेगी। सिकंदर उसकी कमर को मजबूती से पकड़े उसकी शर्ट पर लगी जिप को खोल गया था। माही उसके सीने में छुपी। सिकंदर उसकी कमर पर हाथ रख के उसकी शर्ट को अलग कर गया था। सिकंदर, सुने माही, बस करो, बाकी बातें कल। सिकंदर गंभीर लहजे में कह रहा था। अच्छा, पर आखिरी बात, मैं वहाँ अपने कपड़ों के साथ बहुत सारी चादर और बाकी सब कुछ भी लेकर जाऊँगी। तुम्हारा जो दिल चाहे ले जाना, लेकिन मेरे सामने पहना तो तुमने कुछ भी नहीं है। सिकंदर, माही अब चीखी थी। माही माही, इसमें हैरान होने की बात नहीं है। मैं तुम्हारे रूह में उतरना चाहता हूँ। तो क्या मतलब, मैं ठंड से मर जाऊँगी? माही शिकायती नज़रों से देखने लगी, जबकि उसकी हालत ऐसी थी कि वो खुद शर्म से लाल हो रही थी। सिकंदर ने उसकी एक नहीं सुनी थी, तभी वो भी अपने आप को सिकंदर को सौंप गई थी। तुम्हें किसने बोला है तुम ठंड से मर जाओगी? मेरे साथ तुम्हें गर्मी ही लगेगी। गंदे हैं आप, माही उसके सीने में चेहरा छुपाते बोली थी। ऑप्स, भूल गया था मैं, मेरी बीवी को ऐसी बातें नहीं पसंद। लेकिन बातों की जगह रोमांस तो कर सकता हूँ ना। वो अपने और उसके ऊपर तक कंबल कर गया था, जबकि हाथों की गुस्ताखी के साथ उसके लब उसके पूर्ण वजूद को महका रहे थे। सिकंदर, मुझे नींद आ रही है। सिकंदर उसको देखते उसके लबों पर झुका था। माही उसके सीने पर हाथ मारने लगी थी। सिकंदर उसे दूर हटते उसको लंबी लंबी सांस से लेते देख बोला था। सो जाओ, मैं ऐसे ही बैठा रहूँगा। सिकंदर उसकी तरफ रुक के उसी को देख रहा था। नहीं ना, आप भी सो जाएं। माही उसकी आंखों पर हाथ रख के उसकी नज़रें अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करने लगी थी। बीवी, तुम बहुत रोमांटिक हो। यहाँ बीवियाँ कहती हैं शौहर वक्त नहीं देते, और एक मैं हूँ जिसका सारा वक्त अपनी बीवी के लिए है, लेकिन वो खुद मुझे दूर कर देती है। सिकंदर रुख मोड़े करवट लेटे लेट गया था। माही उसको यूं नाराज होते देख मुंह में उंगली डाल गई थी। एक तो उसको खुद की समझ नहीं आती थी वो ऐसी हरकतें क्यों कर लेती है जिससे सिकंदर नाराज हो जाता है। सन्नान हानिया के साथ कमरे में आया था, जबकि रुकैया बेगम वहीं रुक गई थी अपने भाई के यहाँ। हानिया कपड़े लिए चेंज करने चली गई थी। चेंज करके आते ही वो बेड पर लेटे सोने लगी। सन्नान, जो उसको इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ करते देख मुस्कुराहट दबा कर रह गया था। यकीनन वो ये सब इसलिए कर रही थी ताकि आज फिर सन्नान का मूड ना बदल जाए। सन्नान भी चेंज करते उसके साथ बेड पर आते लेटा था, जबकि हानिया सुकून से आंखें मूंद गई थी। वो समझी थी सन्नान अब इसको तंग नहीं करेगा, लेकिन सन्नान के बढ़ते हाथ हानिया को अचानक अपनी तरफ खींच गए थे।
हानिया इस सब के लिए तैयार नहीं थी। अचानक उसकी पुश्त सन्नान के सीने से जा लगी थी। सन्नान, आपको नींद नहीं आ रही? हानिया ने बहुत ही कोई अहम सवाल पूछा था। हसीन बीवी बाहों में हो तो किस काफिर को नींद आएगी? उफ, मैं समझी आप सो जाएंगे आज। हानिया सर पर हाथ मारती बोली। अब मुझे नहीं पता, आप दूर हट जाएं, मुझे भी सोने दें, खुद भी सो जाएं। नहीं, सन्नान के हाथ बेकाबू होते उसकी कमर से होते ऊपर की जानिब बढ़ने लगे थे। सन्नान, हाथ हटाएं तो मेरी तरफ रुख करो, हाथ हटा दूंगा। अच्छा, दूर हटे, मैं सीधी होती हूँ। सन्नान दूर हटा था। उसके दूर हटते ही हानिया उसकी तरफ रुख किया था। अब कहीं क्या कहना है, क्यों नहीं सोने दे रहे मुझे? वैसे भी आपने ही तो कहा है कि कल फ्लाइट है दोपहर में, तो क्या आप चाहते हैं मैं बीमार हो जाऊं? हानिया लेटे लेटे उसके सीने पर सरक के सवाल कर रही थी। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम बीमार हो, लेकिन अगर मैं बीमार हो गया तो मेरा क्या करोगे? तुमने तो मेरी तीमारदारी में ही दिन गिनवा देने हैं सारे। सनान परेशान सा पूछने लगा, क्यों, आपको क्या हो रहा है? आप क्यों होंगे बीमार? क्योंकि मुझे आज मेरी मेडिसिन नहीं मिली ना। कौन सी मेडिसिन सन्नान? आपको कोई बीमारी है? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? हानिया फिक्रमंदी से पूछने लगी। बताया था मैंने तुम्हें, मुझे एक बीमारी है, वो भी ये वाली। सन्नान ने उसके लबों पर हाथ रखते बताया था। सन्नान, ये क्या बात हुई? मैं समझी आपको सच में कोई बीमारी है। ये वाकई में बहुत खतरनाक बीमारी है जिसकी कोई दवा नहीं, और दवा सिर्फ तुम्हारे पास ही है। अगर तुम नहीं दोगी तो क्या पता मुझे कुछ हो ही ना जाए। यानी इसके आगे के लफ्ज़ बोलने से पहले ही उसके लबों पर हानिया होंठ रख गई थी, जबकि सन्नान उसके इस तरह करने पर उसके होंठों से अपनी प्यास बुझाने लगा था। दूर हटती हानिया उसको देखती बोली, ऐसी बातें नहीं करना आज के बाद, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तुम भी रोज़ मेरे बोले बगैर मुझे ये मेडिसिन देती रहना। सन्नान शरारती लहजा अपनाए बोला था। उफ, आपको समझना बहुत मुश्किल है। हानिया सर पर हाथ मारती रह गई थी। वाकई में बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं तो तुम्हें समझ गया हूँ। तुम बहुत ही कोई शर्माती हो, लेकिन पता नहीं क्यों। सन्नान फिर पुरसोच अंदाज में बोला। आप सो रहे हैं कि नहीं? हानिया उंगली उठाती आखिरी दफ़ा पूछने लगी। सोना ज़रूरी है? अभी तो मेरा रोमांस करने को दिल कर रहा है अपनी बीवी के साथ। सन्नान, सो जाएं और मुझे भी सोने दें, बाद में करना अपना ये रोमांस। आप आप में पता नहीं कौन सा कीड़ा घुस गया है। हानिया उसके सीने में मुँह छुपाए सो गई थी, जबकि सन्नान उसके गिर्द अपना हसार हायल किए उसके सर पर लब रखे आंखें मूंद गया था। सिकंदर, सो गए आप? माही सिकंदर के पास जाती उसे देखने लगी। अच्छा, नाराज तो नहीं हैं आप? सिकंदर एकदम उसे अपने ऊपर गिरा गया था। माही उसको देखती मुंह बना गई थी। आप जाग रहे थे तो क्यों मुंह फेर कर लेटे हुए थे? तुमने खुद मुझे दूर होने को बोला था, इसलिए दूर हो गया। क्या मतलब? अगर मैं कहूँगी आप मुझसे दूर हो जाएं तो हो जाएंगे आप? हाँ, हो जाऊंगा, क्योंकि तुम चाहती होगी। सिकंदर ने बिना लगे लिपटे किए साफ जवाब दिया था। नहीं, आपको कहना चाहिए मैं क्यों हूँ तुमसे दूर, तुम मेरी अमानत हो। माही उसके करीब जाती गुस्से में बोली। अगर हम कभी दोनों अलग हो गई तो क्या करोगी? मैं होने ही नहीं दूंगी आपको अलग खुद से। माही एतमाद से बोली थी। सिकंदर बस मुस्कुरा ही सका था। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? माही रूहानसी से होती बोली थी। क्योंकि तुम ये कर रही थी सवाल, वरना सिकंदर अपनी माही के बगैर भला एक पल भी रह सकता है? सिकंदर उसको अपने सीने से लगा गया था। आप सिर्फ मेरे हैं और आप अपनी माही से दूर कभी नहीं जाएंगे। माही की आंख से आंसू निकले थे। अरे, रो क्यों रही हो? कहीं नहीं जा रहा मैं तुम्हारे पास हमेशा रहूंगा। सिकंदर उसके आंसू अपने लबों से चुनते बोला था, जबकि माही आंखें बंद किए उसे महसूस कर रही थी। उसके आंसू चुनते हुए उसके लबों पर चुका था। माही उसको अपना आप सौंप गई थी। पूरी रात माही की सिसकियां कमरे में गूंजती रही थी। सिकंदर और माही हमेशा के लिए एक हो गए थे। दिलरुबा, मुझे नहीं पता वो छोकरी मुझे चाहिए। किधर छुपा कर रखा है तूने उसे? मेरे पैसे सारे वापस कर मुझे। वो आदमी नशे में झूमते आज फिर उसके पास हाजिर हुआ था। दिलरुबा मुंह में पान डालकर उसको देख रही थी। हाथ में पहनी चूड़ियां जिसकी छन छन करती आवाज उसको सुकून पहुंचा रही थी। देख शान, तू जानता है दिलरुबा जो कहती है वो करके ही रहती है। वो एक अदा से हाथ में चाबी घुमाते बोली थी। तो कर अपना काम, कितने दिन से बस यही बोले जा रही है। काम करती है दिलरुबा, काम करती है दिलरुबा। और शान, थोड़ा सब्र कर, ऐसे ही हाथ में कुछ बैठे बैठाए नहीं मिल जाता। अब की बार दिलरुबा तंज कर रही थी। थोड़े दिन बाद मैं वापस आऊंगा। मुझे नहीं पता वो छोकरी ला कर दे मुझे तू। शान लड़खड़ाते कदम लिए बाहर निकला था। सुबह के सूरज के साथ सिकंदर की आंख मोबाइल पर रिंग से खुली थी। सर, आपने जो काम कहा था वो हो रहा है। आप ये बताएं, आपका काम कहाँ तक पहुंचा? आपने कर लिया जो आप करना चाह रहे थे? वो बस हो रहा है, तुम फिक्र नहीं करो, और अब मुझे कॉल नहीं करना। मैं अपनी बीवी के साथ जा रहा हूँ और मैं ये वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। सिकंदर की आवाज़ पर हैदर मुस्कुराते हुए बोला था। ओके सर, अच्छा वक्त गुजारें आप अपनी वाइफ के साथ। शुक्रिया आपका, जो अब आप मुझे डिस्टर्ब ना करें तो। ये कहते वो कॉल काट गया था। नींद में गुम माही के पास जाते सिकंदर उसके करीब झुकते उसके पेट पर गुदगुदी करने लगा था।
माही अपने पेट पर किसी का हाथ महसूस करती आंख खोल गई थी। पूरे कमरे में उसके कहके गूंज रहे थे, सिकंदर छोड़े, बस करते, हाँ हाँ सिकंदर बस। सिकंदर उसे एकदम दूर हटा था। आपने तो मुझे मार ही दिया था। मैं क्यों मारूंगा तुम्हें, मैं तो उठा रहा था। तुम फिर इतनी गहरी नींद में सो रही थी तो सोचा जगा दूं तुम्हें। तो ऐसे जगाते हैं, माही उसकी हरकत पर चोट करती बोली। अगर दूसरे तरीके से उठाता तो यकीनन हम दोनों बेड पर लेटे एक दूसरे में गुम होते। सिकंदर की बेबाक बातों पर कान के लू तक सुर्ख पड़ती माही बोली थी, अच्छा बस अब मैं जा रही हूँ चेंज करने। उसके बाद मुझे बैग भी चेक करना है, सब मौजूद है उसमें। एक तो पता नहीं इतनी जल्दी क्यों है मेरे साथ आपको हनीमून पर जाने की। क्यों तुम्हें नहीं है जल्दी मेरे साथ जाने की? ऐसी बात नहीं है, मैं तो बहुत खुश हूँ, लेकिन अब इतनी जल्दी कौन करता है? मैं करता हूँ। माही उठते वॉशरूम में चली गई थी। हानिया उठती चेंज करने चली गई थी, शावर लिए वो बाहर निकली थी। सन्नान जो नींद में था उसके करीब आती अपने बालों से निकलते पानी को देख उसके दिमाग में ख्याल आया, जिसके तहत वो सन्नान के पास जाती उसके चेहरे के आगे अपने बाल कर गई थी। बालों से निकलते पानी की बूंदें सन्नान के चेहरे पर गिरी थी, जिससे उसकी मूंदी मूंदी आंखें खुली थी। अपने सामने ही हुसन की देवी को देखा, वो उसको अपने ऊपर गिरा गया था। क्यों क्यों शौक है मेरी शिद्दतों को झेलने का? जब खुद को काबू में रखता हूँ तो ऐसे मेरे सामने अपना पूरा हुस्न लेकर आ जाती हो। सनान उसके गर्दन में मुंह दिए बोला था, अच्छा ना आप उठे, मैंने सोचा आपको ऐसे उठा दूं। आप तो मुझ पर ही चढ़ गए हैं। उसके बालों को अपनी मुट्ठियों में जकड़े व जोर से खींचते उसके लबों को अपने होंठों के करीब कर गया था। हानि के हल्के से निकली थी, जिसके बाद सन्नान हानि के लबों पर अपने होंठ रख गया था। उसके लबों से खुद को सैराब करते वो उससे जाम पी रहा था। इस तरीके से वो चूम रहा था जिससे हानिया के लबों में दर्द शुरू हो गया था। उसके दूर हटते ही हानिया अपने होंठ पर हाथ रखते बोली थी, सन्नान मुझे दर्द हो रहा है, ऐसे कोई करता है? हानिया शिकवा करती नजरों से देखने लगी। कहाँ दर्द हो रहा है, दिखाओ। सन्नान उसके हाथ हटाते देखना चाहा। हानिया उसको बताने लगी। उसके बाद सन्नान बोला था, एक काम करो, तुम मेरे लबों पर अपने लब रखो। आप हर दफ़ा यही करते हैं, इस दफ़ा मैं नहीं करूँगी ये। हानिया उठती बोली। मैंने कहा करो, नहीं तो तुम्हें पूरा दिन अपनी बाहों में यूं ही रखते चूमता रहूंगा। फिर नहीं कहना मुझे शर्म नहीं आती। हानिया उसकी धमकी पर शिकायती नजरों से देख उसके लबों पर अपने लब रख गई थी। उसके ऐसे करने पर सन्नान अपना मुंह खोल बंद करने लगा था। हानिया उसकी शर्ट को मजबूती से थाम गई थी। कुछ देर बाद वो उससे दूर हटा था। अब खड़े होकर फ्रेश होने जाएं, बहुत बदतमीज हैं आप। कहा था बहुत ज़्यादा बदतमीज हो, तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा। उठते वो वॉशरूम में चला गया था, जबकि हानिया दरवाजे को देखती रह गई थी। जारी है।